आज मौजूद हैं राजेश राम जी के पास, बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष और कुटुंबा के प्रत्याशी भी हैं। कल अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या स्थिति है। जी, स्वागत है आपका आज के लिए। आपको भी थैंक यू। और आप यहाँ तक आए, मेरे घर तक बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तकलीफ किया यहाँ तक आने का, उसके लिए भी आप धन्यवाद। अभी के ये है कि हम कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और हम लगभग वही कार्यकर्ता से सवेरे से संवाद कर रहे थे कैसे कैसे तैयारी। और जहाँ तक कुटुंबा की बात है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पिता 4 टर्म लगभग एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, दिलकेश्वर राम जी। 2 बार मैं रहा। तो लोगों को जनता का बहुत ही प्यार स्नेह परिवार की तरह है। अभी हमारा रिलेशन यहाँ पे वोटर के तहत नहीं है, कोई भाई के रूप में, कोई चचा के रूप में, कोई हमारे मित्र के रूप में। तो इस तरह के रिश्ते हैं हमारा कुटुंबा विधानसभा से। तो जिस परिवार का ये छठा टर्म समाप्त हो रहा है और हम 7वें टर्म की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 2 टर्म पहले रहे, तो तैयारी कार्यकर्ता करते हैं। और अभी सभी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, सब यहाँ भी आकर के बातचीत करके गए हैं कैसे तैयारी करना है। हमारा काम तो सारा कार्यकर्ता करते हैं, तो सब लोग उत्साह से अभी काम करने के लिए नॉमिनेशन में तैयारी पर कर रहे हैं। बिहार की राजनीति थोड़ी उथल पुथल है। राहुल गांधी जी कब से आ रहे हैं यहाँ बिहार में चुनाव प्रचार? देखिए, अभी चुनाव की प्रक्रिया होगी, कल नॉमिनेशन होगा, इसके बाद स्क्रूटनी होगा, उसके बाद नाम वापसी होगा, उसके बाद कैंपेनिंग का प्लान है। कैंपेनिंग में जहाँ तक है, अभी स्टार कैंपेनिंग का जो है सूची तैयार हो रहा है। उसमें जो जो लोग होंगे अलग अलग समय के साथ अलग अलग तैयारी करेंगे। और हम समझते हैं कि सभी नेता हमारे इंडिया गठबंधन के साथ साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहेब, केसी जी और प्रियंका जी जो है वो निर्णय लेंगे यहाँ पर आकर के कितना दिन कैसे समय लेना है। लेकिन अभी ये बहुत जल्दीबाजी है कि कौन लीडर कब आएंगे, क्योंकि सभी लोग अभी जब तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया और नाम वापसी तक के नहीं आता है, तब तक ले ये थोड़ा सा तैयारी पर, और कौन आएंगे बताना मुश्किल है। हालांकि एनडीए ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, मतलब कि महागठबंधन से वो आगे चल रहे हैं। अब चुनाव में चुनावी प्रक्रिया लीड कौन करता है, कौन आगे चलता है, चुनाव में होता है। कुछ पार्टियां पहले सूची जारी कर देती है, कुछ पार्टियां बाद में जारी करती है। तो हमारा भी जारी हो जाएगा, बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। अभी ये बिलुक हमने वो देख रहा था और अभी आया था, तो हमारा भी है। हम जल्दी ही आपके बीच में वो सूची रहेगा। अमित शाह जी एक कॉन्क्लेव में थे, वहां उन्होंने उनसे जब सवाल किया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में, तो वो कुछ क्लियर नहीं किए। क्या लगता है स्थिति नीतीश कुमार जी को एनडीए मानेगा? देखिए, ये उनकी आंतरिक मामला है, लेकिन जिस विषय पर आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल बेहतर अमित शाह जी बताएंगे या उनके बाद बताएंगे। और ये सवाल जो है अपने आप में उन लोगों को तय करना है, इसलिए उनके सवाल का जवाब मैं कौन दूं। मतलब अच्छा, अब आते हैं कुटुंबा पे। कुटुंबा में कुछ दिन पहले आप निकले हुए थे अपने चुनाव प्रचार में, या लोगों से मिलने के लिए, तो कहीं विरोध हुआ था, नारा वारा लगा था? देखिए, लोकतंत्र में विरोध का भी मायने है, सपोर्ट का भी मायने है। कोई भी बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टी, कोई भी छोटी से छोटी राजनीतिक पार्टी, रीजनल पार्टी के 2 पक्ष हमेशा होते हैं। तो लोकतंत्र में यदि सब एक ही पक्ष होगा तब तो राजतंत्र हो जाएगा। इसलिए विरोध का मायने ये है कि आपके में यदि कुछ खामियां गलतियां हो रही है तो विरोध होती है, तो उसको सुधार करता है। तो हम बिल्कुल ही सकारात्मक पद्धति से है। लोकतंत्र में हर कोई को
यदि मदद की अपेक्षा रखता है तो उन जनप्रतिनिधियों को विरोध की भी अपेक्षा रखना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। और हम कभी घबराते नहीं हैं और कभी डरते नहीं हैं। कभी विरोध को हमारे नेता, आप देखेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जी के सामने कोई काला झंडा लेकर के गया आरा में, तो उन्होंने बुला करके उनको ट्रॉफी दिया, कहा कि ठीक है, आप क्यों विरोध कर रहे हो। तो हम लोग उस विचारधारा के हैं। बापू के विचारधारा सर्वोपरि है, सबके लिए है, और हम बापू के मानते हैं तो उनके विचारधारा को भी हम मानना चाहिए। अभी जैसे अब सेकेंड टर्म इलेक्शन का नॉमिनेशन का कल लास्ट डेट है, लेकिन महागठबंधन अभी तक बहुत सीटों पे अपना उम्मीदवार क्लियर नहीं हुआ है, राजद आप में या और आपके संबंधित पार्टियों में। तो क्या लगता है कल ही तक नॉमिनेशन का डेट है? देखिए, इंटरनली नॉमिनेशन का डेट है। हर दल गठबंधन के अपना अपना साथी जिनको लड़ना है, वो अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट के प्रति अपना जो निर्देश है वो निर्देश दे चुके हैं। ज्वाइंटली घोषणा की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है। जिस दिन होगा आपके खुद बुलाया जाएगा। आपकी चैनल बहुत पुरानी और बड़ी चैनल है, तो आपको भी बुलाया जाएगा। ये अभी लगभग 10-11 सीटों पे महागठबंधन में तेजस्वी जी ने, मतलब आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार कहीं कर दिया, कहीं सीपीआई-एमएल ने कर दिया, कांग्रेस ने भी कर दिया। तो क्या वो फ्रेंडली आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे, या जब नाम वापसी का टाइम रहेगा उस समय तक सब चीज ठीक हो जाएगा? देखिए, ये हर हर उस पहलू पर बात चल रही है। वो बातचीत इंडिया गठबंधन के सेहत के लिए और इसको हेल्दी बनाने के लिए हेल्दी डिस्कशन चल रही है। हेल्दी डिस्कशन के बाद जो है बातें जो निचोड़ आएगी वो सब बहुत जल्दी आपके बीच में होगी। कुटुंबा में भी एक नाम आ रहा है, सुरेश पासवान जी जो पूर्व मंत्री हैं, उनसे कल हमारी बात हुई थी। वो बताया कि अभी सिंबल नहीं मिला है, लेकिन हम हैं इस रेस में। जहाँ तक ये हमारी दल की बात है, ये उनकी दल की बात है। ये दोनों दल के नेता डिसाइड करते हैं कि उन किसको तो एक दल के नेता तो आप ही हैं। ठीक है, तो वो नेता, लेकिन हमारा लीडर राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, यहाँ तो मैं खर्च करता हूँ। तो कुटुंबा में आप कार्यकर्ता हो गए। बिल्कुल, कुटुंबा में मैं खर्च करता हूँ। और हर कांग्रेसी नेता अपने आप को आज भी कार्यकर्ता मानता है। हमारे नेता भी अपने आप को बहुत ही कार्यकर्ता ही मानते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, समझता हूँ। क्या लगता है इलेक्शन में कितने सीट लगभग आने की संभावना है? आप लोग सीएम बिहार में बना पाएंगे? देखिए, ये हम सी वोटर या कोई वोटर सर्वे कंपनी तो है नहीं कि हम एक अनुमान कर नहीं, लें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, बड़े पोस्ट पे हैं, तो कुछ तो। ये चुनावी प्रक्रिया जब पूर्ण होने लगेगी तो शायद पूछेंगे, तो कंक्रीट हम जवाब देंगे। फिर भी वैज्ञानिक पद्धति से तो सर्वेक्षण करने वाले अलग अलग कंपनियां हैं, वो तो मैं हूँ नहीं। लेकिन अभी चूंकि नॉमिनेशन के पूर्व प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। चुनावी प्रक्रिया के बाद जब हम कंपेनिंग में जाएंगे, वो कंपेनिंग के 2-4-10 दिन जब चलेंगे तो तस्वीर धीरे धीरे क्लियर हो जाती है, और जैसे कि आप लोग को भी होने लगता है। तो ये हमारे समझ से अभी हमारे लिए ये प्रतिक्रिया बहुत जल्दीबाजी में हो जाएगी। क्या लगता है अब आपके विरोध में एनडीए ने ललन भुइयां जी को या ललन राम जी को उतारा है, और हम पार्टी से उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। क्या देख लगता है वो किस तरह के कंपटीटर आपके रहेंगे? देखिए, चुनाव में 2 ही पक्ष होता है, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। हम सत्ता पक्ष के उन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें पलायन है, जिसमें विकास के कई मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, अपराध है, गुंडा राज है। हम इस मुद्दे पर लड़ेंगे और हम अपने क्षेत्र पर विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। सामने एनडीए है, इधर इंडिया गठबंधन है, लेकिन जो परिस्थितियां पूरे बिहार में बनी हैं, उस परिस्थितियां में अभी एनडीए को हम लोग सीधे टक्कर देने जा रहे हैं। जहाँ तक कुटुंबा की बात किया, तो जो कैंडिडेट आए हैं, कैंडिडेट हम फाइट करेंगे, सामने से फाइट करेंगे।
और आने वाला समय में जनता सब मानती है, जनता डिटरमाइंड है कि कौन कौन किसको कितना क्रेडिबिलिटी है, कौन कितना जो है दल के प्रति समर्पित है, कौन कितना बार पाला बदला है, तो ये जनता समझती है, उस मुद्दे पर बात। अब एक सवाल और, ये अभी एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ था कि जब आप लोग दिल्ली से आए वहां पे कुछ लोगों ने हुड़दंग किया या नारेबाजी किया, तो उसमें एफआईआर हुआ है और क्या चल रहा है, वो क्यों हुआ? जहाँ तक आप एफआईआर की बात कर रहे हैं, तो ये सच में मुझे ये ज्ञात नहीं है। और जहाँ तक वर्कर का डिमांड्स, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में हर पार्टी के कार्यकर्ता के एक अपेक्षा होती है और हर कार्यकर्ता अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने लेवल से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से प्रयास करता है कि पार्टी को खड़ा करे। तो पार्टी के वर्कर नेचुरली डिमांड्स उनका अंतिम यही होता है कि हमें टिकट मिले। लेकिन साथ ही साथ आप भी जानते हैं कि हमारी टिकट देने की दायरा किसी भी पार्टी को लिमिट होती है। यदि हम 243 और विधानसभा के हैं और उसमें हम लड़ रहे हैं सीट पर, तो कितना उतना ही लोग लड़ेंगे। तो ये डिमांड होती है, असंतोष होती है, वो कोई बुरी बात नहीं है। लोगों का अपना-अपना गुस्सा, अपना-अपना डिमांड्स, अपना-अपना मांग्स रखने का तरीका है, वो भी एक तरीका है। वही एयरपोर्ट पे वही वो उन लोग को वही तरीका लगा अच्छा, तो ये उनके लिए होगा। तो अभी जो महागठबंधन में थोड़ा-सा ये चल रहा है, तो आपको लगता है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा? मतलब राहुल गांधी जी या खरगे जी से तेजस्वी जी की बात चल रही है या आपसे चल रही है? देखिए, अब तक जो भी चल रहा है, जितनी बाहर है, उतनी अंदर नहीं है, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जितनी बाहर चल रही है, उसकी उतनी नहीं है। अंदर है भी, ये आप लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक है कि अंदर कुछ भी नहीं है, सब ठीक-ठाक। तो ये राजेश राम जी थे, कल कुटुंबा विधानसभा से इनका नॉमिनेशन होगा। औरंगाबाद से आज तक के लिए अभिनेश कुमार सिंह। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर